यस बच्चों, संवाद लेखन क्या होता है, संवाद किसे कहते हैं, संवाद लेखन क्या होता है और संवाद लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब मैंने बता दिया था। आइए अब संवाद के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। राहुल के विद्यालय का वार्षिकोत्सव है। वार्षिकोत्सव मतलब एनुअल फंक्शन, ठीक है। अर्जुन व राहुल के मध्य इस संबंध में संवाद। राहुल और अर्जुन के बीच में राहुल के विद्यालय का जो वार्षिक उत्सव है उसको लेकर के दोनों के बीच में संवाद हो रहा है, बातचीत हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। दो पात्र है ना, यहाँ पर बताया गया है अर्जुन व राहुल, इसलिए हमने यहाँ पात्र के नाम भी लिख लिए हैं। अर्जुन कहता है, राहुल तुम्हारा विद्यालय आज इतनी अच्छी तरह क्यों सजा हुआ है। राहुल से अर्जुन पूछता है, ठीक है, कि तुम्हारा विद्यालय आज इतनी अच्छी तरह से क्यों सजा हुआ है। तो राहुल कहता है, आज हमारे विद्यालय का वार्षिकोत्सव है। अर्जुन कहता है, तभी सभी विद्यार्थी आनंदित व उत्साहित हैं। आनंदित मतलब होता है खुश होना, उत्साहित मतलब होता है जोश, ठीक है। तो इस तरह से अर्जुन कहता है, अच्छा तभी सभी विद्यार्थी आनंदित व उत्साहित हैं। राहुल कहता है, हाँ, हमने पूरे विद्यालय को रंग बिरंगी चित्रकारी और झड़ियों से सजाया है। इस पर अर्जुन क्या कहता है, इस वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि कौन है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो भी वार्षिकोत्सव होता है या एनुअल फंक्शन होता है स्कूल का, तो उसमें कोई ना कोई मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि आते हैं ना। तो अर्जुन इसी पर पूछता है कि इस वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि कौन है। तो राहुल कहता है, हमारे नगर के नगर निगम पार्षद आज के मुख्य अतिथि हैं। जो नगर निगम के जो पार्षद होते हैं वही क्या हैं, मुख्य अतिथि हैं। अर्जुन कहता है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कौन कौन से कार्यक्रम होंगे। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें कौन कौन से कार्यक्रम होंगे। जब अर्जुन ये पूछता है सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कौन कौन से कार्यक्रम होंगे, तो राहुल क्या कहता है, राहुल कहता है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में एकांकी, गरबा व भांगड़ा नृत्य मुख्य है। एकांकी क्या होता है बच्चों, किसी एक टॉपिक को लेकर, किसी एक समस्या को लेकर, समाज में कोई अगर एक समस्या है, जैसे आप लोगों ने 7th क्लास में पापा खो गए पाठ पढ़ा, तो उसमें भी क्या है, जो पापा खो गए वो क्या है, एकांकी ही है। क्योंकि समाज की एक समस्या ये भी है कि छोटे बच्चों को किडनैप करना। तो इस तरह के एकांकी, गरबा व भांगड़ा नृत्य मुख्य है। अर्जुन ने कहा, क्या मैं इस कार्यक्रम को देखने आ सकता हूँ। तो राहुल कहता है, हाँ, यदि तुम आना चाहते हो तो मैं अपने शिक्षक से तुम्हें विशेष अनुमति दिला सकता हूँ। अर्जुन कहता है, धन्यवाद राहुल, मैं अवश्य आऊँगा। तो इस तरह आपने देखा कि राहुल और अर्जुन के बीच में जो संवाद है वो संवाद कैसा है, छोटे छोटे वाक्यों में है और इनके आयु और योग्यता के अनुकूल है। दूसरा और देख लीजिए, एक प्रातः भ्रमण के लाभ बताते हुए दो मित्रों के बीच संवाद। आकाश कहता है, उसमें दो मित्र कौन है, आकाश और कमल। आकाश कहता है, कमल तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए। तो कमल कहता है, भाई जल्दी सोने व जल्दी उठने से मनुष्य स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान बनता है। आकाश ने कहा, इतनी जल्दी उठकर क्या करोगे। तो कमल ने कहा, मैं जल्दी उठकर प्रातः भ्रमण के लिए जाऊंगा। इस पर आकाश क्या कहता है, सुबह सुबह भ्रमण किस लिए। कमल कहता है, प्रातःकाल का भ्रमण स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम होता है। आकाश, मेरे पिताजी भी कहते हैं कि प्रातःकाल की हवा सबसे शुद्ध होती है। तो कमल कहता है, हाँ, इस हवा में सांस लेने से कोई बीमारी, जो कई बीमारियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। आकाश कहता है, इसके दो फायदे और भी हैं। तो कमल कहता है, वो कौन सी हैं। तो आकाश कहता है, इससे आंखों की रोशनी ठीक रहती है और स्मरण शक्ति यानी याददाश्त भी बढ़ती है। तो कमल कहता है, यह तो तुमने खूब कही मतलब बहुत अच्छी बात बताई। आकाश कहता है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो कमल कहता है, हाँ हाँ चलो, एक से भले दो। तो आपने देखा किस तरह से इसका आरंभ होता है और किस तरह से समापन। तो ये चीजें हमें संवाद लिखते समय याद रखना है। ओके।